स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमें 4 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखने हैं ग्रुप्स के, और फर्स्ट 2 एग्जांपल्स मैंने आपको उसी प्रीवियस वीडियो में कवर अप करा दिए थे। अब जो 2 एग्जांपल्स बच रहे हैं वो मैं इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, हमने कौन से 2 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। देखो, फर्स्ट था भाई 0,1 XOR, ठीक है, इट वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल, एंड सेकंड वाज ZM प्लस m, है ना, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी, और वही बात है, ये क्या होता था भाई, एडिशन मॉड्यूलो m, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो m। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं भाई थर्ड स्टैंडर्ड एग्जांपल, दैट इज 1 2 3 डॉट 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 अप टू p-1, ये हमारा सेट है, और ये है जी मल्टीप्लीकेशन p। तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m, रादर p है तो p बोलेंगे, है ना, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p, ठीक है। और p यहाँ पे क्या है भाई, p एक्चुअली है प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ भाई आपको इन दोनों में, सेकंड और थर्ड एग्जांपल में डिफरेंस यहीं पे पहले समझ लो। p इज एनी प्राइम नंबर, बट यहाँ पे m क्या होता था भाई, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे एडिशन चला करता था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, जैसे देखो मैं यहीं पे कुछ कुछ बोल देता हूँ। जैसे सबसे छोटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p में सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होगा भाई, देखो सबसे छोटा ग्रुप होगा 1 और मल्टीप्लीकेशन 2, ठीक है, क्योंकि देखो 1 से लेकर p-1 तक जाना है ना, तो मल्टीप्लीकेशन 2 इज ए प्राइम नंबर ना, तो मल्टीप्लीकेशन 2, और प्रॉपर बोल दो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2, और यहाँ पे सिर्फ सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 1। आई थिंक बेसिक सी बातें समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ऐसे ही 1 2 और मल्टीप्लीकेशन 3, है ना, ऐसे ही 1 2 3 मल्टीप्लीकेशन 4, बोलूं ये नहीं, क्यों, क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन 5, ये बोल दूं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 5 इज प्राइम नंबर, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो ना मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ, फिर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो भाई, पहला बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस तो यही है कि m was greater than equal to 1, बट यहाँ पे p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मैं एक बार फटाफट लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या नजर आया भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट इसमें क्या है भाई, p इज प्राइम नंबर, ठीक है, p इज प्राइम नंबर। अच्छा जी, दूसरा डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है, दूसरा डिफरेंस है अभी देखो, ZM में याद रखो 0 से हमने शुरू करा था, याद है, जैसे मैं बोलूं 0 1 2 3 4, और यहां बोल देंगे हम लोग Z एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है, ये हमने ग्रुप बनाया। बट यहां पे कैसा ग्रुप बनेगा भाई, ये यहां बनेगा जी 1 2 3 4 और मल्टीप्लीकेशन 5, समझ पा रहे हो। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे हमने 0 से गिनती शुरू करी थी ZM वाले में, बट यहाँ पे आपने 1 से गिनती शुरू करना है। जाना तो वही बात है, -1 तक है, जैसे मॉड्यूलो 5 था तो आप लोग 4 तक गए थे, यहाँ पे वही बात है, मॉड्यूलो 5 है तो 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले में याद रखना है 1 से गिनती शुरू करनी है, और एडिशन वाले में याद रखना है आपको 0 से गिनती शुरू करनी है। और एडिशन में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर पकड़ने होते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, बट वही बात है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती थी इन चीजों में, तो इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली बोलता चला जा रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन वाले में 1 से बोलना है, और एडिशन वाले में 0 से बोलना है। अब जाना -1 तक है, एक कम है ना, +5 में 4 तक गए, यहाँ पे वही बात है, मल्टीप्लीकेशन 5 था तो 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहीं से आप देखो तीसरा पॉइंट निकल आएगा, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो ऑर्डर यहाँ पे m चला करता था, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे ऑर्डर कितना आएगा भाई, ऑर्डर आएगा जी p-1, एक कम आया ना, 5 में 4 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, यहाँ पे 5 में 5 एलिमेंट्स हैं, 0 से लेकर 4 तक है ना, 0 से लेकर 4 तक की गिनती कितनी, 5, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे m आया है ऑर्डर, बट यहाँ पे ऑर्डर p-1 आएगा, जो भी आपने प्राइम नंबर पकड़ा है उससे एक कम, क्योंकि 1 से हमने स्टार्टिंग करा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। अब हम आपको ऑपरेशन टेबल बना के दिखा देते हैं, किसी भी ग्रुप को पकड़ लेते हैं और एक ऑपरेशन टेबल बना के दिखा देते हैं, हमारा काम फिर खत्म है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हाँ जी हटा दूं, मैं साइड में ना, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ऑपरेशन टेबल देखो भाई, बहुत सिंपल है ऑपरेशन टेबल। जैसे हम लोग ले लेते हैं, हटा दूं, पूरा पूरा हटा रहा हूं मैं, ठीक है, आराम से हम काम कर लेंगे हम अपना, हाँ जी। तो ऑपरेशन टेबल देखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन 5 की, ठीक है। तो वही 1 2 3 4, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5,
ठीक है, बहुत सिंपल है। अब वही बात है, देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना, तो एज इट इज गेट एग्जाम है तो चुपचाप से बोल देंगे ग्रुप है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना, स्टार्ट ये नहीं चेक करना क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं, कुछ भी चेक नहीं करना, सीधा बोलने के दिस इज अ ग्रुप। यही फायदे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पढ़ने का, और बहुत बार आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो भाई, और बीच बीच में से घुस घुस के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका इनवर्स बता दो, आइडेंटिटी बता दो एंड सो ऑन, तो वो सब मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रखे हैं जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे ना, जैसे पॉइंट्स, वही सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। मल्टीप्लीकेशन 5, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ बोलेंगे 1 2 3 4 और यहाँ बोलेंगे 1 2 3 4। मैंने बोला नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट आपको समझ आएगा मल्टीप्लीकेशन 5 करने का मतलब क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेना और मॉड्यूलो 5 कर देना, और क्या है ना। जैसे मैं बोलता था, ये देखो 6 + 5 8, तो आप क्या कहते थे भाई 14, है ना, तो प्रॉपर ऐसे बोलते थे 6 + 8 परसेंटेज मतलब मॉड्यूलो 5, है ना, तो 14 मॉड्यूलो 5, तो ये 4 आ जाया करता था। तो अब यहाँ क्या कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, 6 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 8, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 × 8 मॉड्यूलो 5, मतलब वही बात है, रिमाइंडर 5 कर देंगे, 8 × 48 48 mod 3, इट कम्स आउट टू बी 3, है ना, सिंपल बात है एकदम, वही काम है, इतना क्यों हम बोले, आपको समझ में आ रहा होगा आपने। चलो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, है ना। 5 से कोई ऊपर आए नहीं तो फिर मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही बात जैसे हमने वहां करी थी, तो x मल्टीप्लाइड बाय y करके देख लेंगे हम लोग, ये x ये y, तो अगर ये लेस देन 5 आता है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको ऐसे x मल्टीप्लाई बाय y करके लिख देना है, और अगर x मल्टीप्लाई बाय y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आता है तो आपको क्या करना होगा भाई, x मल्टीप्लाइड बाय y करने के बाद आप मॉड्यूलो 5 करना पड़ेगा ना, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, नहीं तो रिमाइंडर बोलने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा काम करते चले जाएंगे। चलो ठीक है, शुरू हो जाओ भाई। 2 1 2 2 to the 4 3 to the 6, और सिर्फ वही बात आएगी 6, तो 6 mod 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी 1। अच्छा जी, 4 to the 8 रिमाइंडर 3, 3 1 the 3, 3 to the 6, तो 6 से रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, 3 3 the 9, तो रिमाइंडर 4, 3 4 the 12, तो रिमाइंडर 2। अच्छा जी, 4 1 the 4, 4 to the 8, 8 की बजाय हम लिखेंगे रिमाइंडर 3, 4 3 the 12, तो 12 की बजाय हम रिमाइंडर कितना लिखेंगे भाई 2, और 4 4 the 16, तो रिमाइंडर 1, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अब वही बात है जैसे हमने वहां देखा था Zm+m है, तो एक रो से लेफ्ट शिफ्ट करके दूसरी रो आ जाती थी एंड सो ऑन, तो क्या यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, आप देख पा रहे हो भाई, इसमें आप लेफ्ट शिफ्ट कर लो, राइट शिफ्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ये रोज नहीं निकल के आएंगी। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, टेबल कंस्ट्रक्शन नो शॉर्टकट, अच्छे से लिख लेना भाई ये बात, ठीक है, कल को कंफ्यूज हो गया आप लोग। Zm+m में तो शॉर्टकट था, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी में हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि वही बात है, लेफ्ट शिफ्ट कुछ भी करके देख लो, बात नहीं बनती। हाँ, बट ये बात तो तय है कि जो फर्स्ट रो है उसी की परम्यूटेशंस हैं ये बाकी सारे, है ना, मतलब वही बात, इन नंबर्स को परम्यूट कर करके हम लोग लिखते चले जा रहे हैं बाकी रोज, इतना तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। चलो ठीक है जी, अब आ जाओ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए थे ना, अबेलियन ग्रुप है या नहीं है एंड सो, सारी बातें कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे एचईसी गेट एग्जाम में है, तो प्लीज ध्यान से और आराम से करना। हटा दो मैं इस चीज को। हाँ जी, चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये अबेलियन ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप 100% निकलेगा, है ना, ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप तो साथ साथ निकलेगा ही निकलेगा। कारण क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है भाई, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी हम लोग कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन आपको पता कॉम्पिटिटिव होता ही है ना, जैसे x मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी वाई दैट विल बी इक्वल टू y मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी x। कारण बहुत सिंपल है भाई, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, x मल्टीप्लाइड बाय y मॉड p, और यहाँ क्या बोलेंगे भाई, y मल्टीप्लाइड बाय x मॉड p। अरे ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम तो आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, ये भी अबेलियन ग्रुप होगा। अच्छा जी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखा करते थे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन की सेंस है तो आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी 1 रहती है मल्टीप्लीकेशन में, तो आइडेंटिटी विल बी 1, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे वही इनवर्स से रिलेटेड। तो इनवर्स आप मुझे बता दो भाई, इनवर्स कैसे निकालोगे किसी भी एलिमेंट का, तो वही बात है, यहाँ पे शॉर्टकट तो है नहीं टेबल कंस्ट्रक्शन का, टेबल कंस्ट्रक्शन का शॉर्टकट नहीं है, तो इनवर्स निकालने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। Zm+m में याद है ना, जैसे 2 का इनवर्स निकालना होता था तो हम वही बात है m-2 कर लेते थे, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता था, बट यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है, तो प्रॉपरली हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 का इनवर्स बताओ,
तो टू वाली रो में जाएंगे और देखेंगे 1 कहाँ आता है। 1 आता है जी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ठीक है जी 2 का इनवर्स 3 होगा। और आप फिर भी रीचेक करना चाहते हो तो 3 के रो में जाके देखना 2 वाले कॉलम में 1 ही है, तो मतलब 2 स्टार 3 इज 1 एंड 3 स्टार 2 इज ऑल्सो 1। स्टार वही हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑपरेटर। तो आपको गैस हो गया होगा कि 2 का इनवर्स 3 है और 3 का इनवर्स 2 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो इनवर्स निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नो शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है। अब वही बात आएगी, शॉर्टकट नहीं है तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम सॉल्व कैसे करें। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको बोलता हूं 1 2 3 डॉट 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 अप टू 12, ठीक है। और यहां मैं बोलता हूं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 13, ये ग्रुप है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बोलोगे, 13 इज अ प्राइम नंबर और वही मल्टीप्लीकेशन वाली सेंस है यहाँ पे। और साथ साथ 1 से लेकर 12 तक हम लोग गए हैं, मतलब 1 से लेकर p-1 तक हम लोग गए हैं। तो ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 2 का इनवर्स बता दो और 3 का इनवर्स बता दो, तो आप क्या करेंगे? तो एक तरीका तो क्या है भाई, पूरी की पूरी टेबल बनाऊं और उसमें 2 का इनवर्स ढूंढूं 3 का इनवर्स ढूंढूं, उसमें टाइम पास है। थोड़ी सी टेबल बना लो, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको तो क्लियर होगा, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 13 है ना हमारे पास, तो शुरू हो जाओ भाई, सारा करके देखना पड़ेगा। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 13, 1 वाली रो छोड़ देना, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 1 इज द आइडेंटिटी, तो ये सभी ऐसे चलते रहेंगे नंबर्स। 2 वाली रो में आओ, रादर चल रहे हो ना चल रहे हो हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि मेरे को 2 का इनवर्स चाहिए ना, तो मैं 2 वाली रो में तो चेक करूंगा। और 2 वाली रो में क्या चेक करूंगा, 1 कहां मिलता है, जहां पे भी 1 मिल गया वही इनवर्स होगा, है ना। शुरू हो जाओ फटाफट से, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 3 2 द 6, 4 2 द 8, 5 2 द 10, 6 2 द 12, 7 2 द 14। तो 14 आया तो फिर वही बात आएगा, मॉड करके देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 से बड़ा आ गया ना, इसलिए हम मॉड करेंगे। तो 14 मॉड 13 इट विल बी 1। हाँ जी, तो 1 आ गया। 1 आते मैं क्या कहूंगा भाई, 2 का इनवर्स 7 है, बस हमारा वही काम खत्म। तो 2 का इनवर्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 7। 3 का इनवर्स में आपसे पूछूंगा आगे, फिर वही बात है, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको मारो गोली, सीधा 3 वाली रो में आओ, हमें सीधा ढूंढना होगा 1 का। शुरू हो जाओ फटाफट से, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 4 3 द 12, 5 3 द 15। तो 15 आया तो रिमाइंडर 2, है ना, बात नहीं बनी हमारी। तो 6 सीधा 18, 18 आया तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 6, है ना। तो उसके बाद 7 सीधा 21, तो 21 तो रिमाइंडर कितना निकलेगा भाई, 21 माइनस 13 करना, ये आएगा जी 8, है ना। हाँ जी 8 आया, नहीं बात बनी। 8 सीधा 24, तो 24 आया तो फिर रिमाइंडर करो 13 के साथ, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आई थिंक 9 निकलेगा ना। हाँ शायद एक बार चेक कर लो भाई, 24 है ना, 24 माइनस 13 करो, 11 निकलेगा भाई ये। हाँ जी, तो ये निकला जी 11, बात नहीं बनी। तो 9 थी 27, तो 27 के लिए देखो भाई, हाँ ये बात बन गई, 1 आएगा रिमाइंडर, है ना, क्योंकि 27 मॉड 13 करो, 27 मॉड 13 करोगे 13 करो 26, 26 रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ जी, तो ये आया जी 9 इनवर्स, ठीक है जी। तो 3 का इनवर्स आया है जी 9, इस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। बट वही बात है, जब टेबल बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएगी तो वहां पे करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एक सिंपल इलाज मैं आपको और बताता हूँ। देखो वही बात है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो बहुत जल्दी ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो भाई आपको इतना तो याद होगा, 2 स्टार 2 इनवर्स that will be equal to identity, identity is what here 1, है ना। और स्टार ऑपरेशन ने क्या डिफाइन किया भाई, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 13। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनवर्स मॉड्यूलो 13 that will be equal to 1, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा और 13 के साथ रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, है ना। तो 13 के साथ जब मैं रिमाइंडर निकालूं इसका तो 1 बचना चाहिए। तो सिंपली घुमा फिरा के मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनवर्स that will be equal to 13x plus 1। इसको कहने में कोई दिक्कत है, x कैन बी एनी इंटीजर क्वांटिटी, है ना। तो 13x plus 1 कहने का तो क्या होगा, जैसे x की वैल्यू आप 1 भर दोगे तो 14 आएगा। जैसे सपोज कर देखो 2 into 2 इनवर्स अगर 14 आएगा तो 14 more 13 will be 1 only ना। ऐसे x की वैल्यू 2 होती तो 27 आता, तो 2 into 2 इनवर्स करते हम लोग, तो अगर 27 है तो 27 more 13 is 1 ना। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होगे, ये वही बात है, अलजेब्रा वाली बात है भाई, इसमें ज्यादा मेरे को घुमाने नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 स्टार 2 इनवर्स more 13 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2 स्टार 2 इनवर्स इज इक्वल टू 13x plus 1 वेयर x इज एनी इंटीजर क्वांटिटी। हाँ जी, तो सिंपली मैं क्या कहूंगा भाई, 2 इनवर्स क्या होगा भाई, 13x plus 1 डिवाइडेड बाय 2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 13x plus 1 डिवाइडेड बाय 2। अब वही बात है, ये पॉइंट में नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर आए
वो 1 से लेकर 12 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए, हमारी बात बन जाएगी। ठीक है जी, हम x की वैल्यू पुट कर जाएंगे, एक एक करके आंसर निकालते चले जाएंगे। हाँ जी ठीक है जी। तो x की वैल्यू 0 भर सकता हूँ क्या, बताओ। देखो x की वैल्यू 0 भरोगे तो फिर 1/2 आएगा, वो बात है, पॉइंट में नंबर आएगा, बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने बोला है नंबर 1 से लेकर 12 के बीच में आना चाहिए, है ना, तो वही हो जाएगा ना 2 इनवर्स। हाँ जी, तो 0 तो नहीं भर सकता, 1 भरो। 13 + 1 13 into 1 is 13 + 1 14, 14/2 is 7, तो बस वही बात बन गई, 2 इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 7। देखा, एक झटके में आंसर आया, कितनी जल्दी आया। अच्छा जी, ऐसे ही अगर आपको 3 इनवर्स चाहिए था तो वही चीज मैं यहाँ बोल दूंगा, है ना। एक बार उसको नोट डाउन कर लो, कर लिया आपने, ठीक है, मैं यहीं पे चेंजेस करता हूँ। हाँ जी, तो 3 इनवर्स चाहिए था तो हम क्या कहेंगे भाई, 3 × 3 इनवर्स दैट विल बी mod 13 विल बी इक्वल टू 1, तो 3 × 3 इनवर्स दैट विल बी 13x + 1, तो 3 इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 13x + 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब वही बात है, शुरू हो जाओ। 0 0 आप भर नहीं सकते, x की वैल्यू बात नहीं बनेगी, 1 भरना, तो 13 + 1 14, 14/3, 14/3 करोगे तो नहीं बात बनेगी, पॉइंट में आ रहा नंबर। 13 × 2 26, 26 + 1 27, 27/3 इज 9, बात बन गई। तो ठीक है जी, 3 इनवर्स विल बी इक्वल टू 9, हमने वही निकाला था। देखा कितनी जल्दी आंसर निकला, तो वही चीज है, x की वैल्यू एक एक करके भरते चले जाओ, और देखो भाई जो भी आप नंबर से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर निकलना चाहिए था 1 से 12 के बीच में, तो हमारी बात बन जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल सिंपल बात है। चलो ठीक है जी, तो इसी तरह से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। वही बात है, नॉलेज, वही मैं बार बार बोलता हूँ, नॉलेज इज पावर, जितनी ज्यादा नॉलेज है ना उतनी जल्दी आप काम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स आपको कोई नहीं बताएगा भाई, बोल देंगे कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, तो वही बात है, 90% टीचर ही बोलते हैं भाई टेबल बनाना और आंसर निकालना हैंड्स ऑन, बट मैंने थोड़ा सा आपको देखो कितनी अच्छे से समझा दिया कि इस हिसाब से हम लोग काम करके देख सकते थे। ये वही बात है, अलजेब्रा वाली नॉलेज है और कुछ नहीं, अलजेब्रा की अच्छी नॉलेज है तो आप ये शॉर्टकट अपने आप से भी सोच सकते थे। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। अच्छा, अब हम लोग अपना 4th पॉइंट देखते हैं इसमें। ठीक है, हटा दूं मैं इस चीज को, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, तो वही प्लीज ये ध्यान रखना भाई, गेट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पुट होते हैं, जहाँ पे शॉर्टकट नहीं है वहीं पे क्वेश्चन आएगा, देखने के लिए कि बच्चे को नॉलेज है भी या नहीं। नहीं तो शॉर्टकट तो कोई भी बच्चा फॉर्मुला रट के आ जाएगा और पेपर में सॉल्व करके आ जाएगा, बात नहीं बनती ना, तो इसलिए अच्छे एग्जाम्पल देते हैं वो लोग। ठीक है, नॉलेज चेक करते हैं आपकी और कुछ नहीं गेट एग्जाम में। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगी भाई, ऑर्डर बता दो भाई। ऑर्डर आपको पता ही है, ऑर्डर क्या होता है भाई, p-1 फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p, ऑर्डर इज p-1, क्योंकि 1 से लेकर p-1 तक हम लोग जाते हैं, और 1 से p-1 की गिनती कितनी होती है भाई, p-1 है ना, समझ रहे हो ना, 1 से लेकर p-1 तक ही हम लोग गए, p क्या था 13, तो 12 तक हम लोग गए, मेरे ख्याल से समझ गए ऑर्डर p-1। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेशन अगेन वही बात है, क्रिप्टोग्राफी में ज्यादातर यूज होती है ये चीज, है ना, रादर पूरी ग्रुप थ्योरी की मतलब पूरी क्रिप्टोग्राफी ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड है ना। और थोड़ा अच्छा बोलो ना, अगर आपको नॉलेज हो तो आरएसए एल्गोरिथम, है ना, रशियन साइंटिस्ट थे ये 3 आरएसए, इन्होंने मिलकर बनाया था एक आरएसए एल्गोरिथम, वो यही यही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p इसी ग्रुप का ही यूज करता है। ठीक है, आपको पता होगा। और वहां पे देखो वही बात है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर छोटे छोटे नंबर है तो वहां पे प्राइम नंबर चूज किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़े किए जाते हैं, 1024 डिजिट का प्राइम नंबर, देखो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं एंड सो ऑन, तो वो सारा लॉजिक है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, आपके भी गेट के सिलेबस में नहीं है, उसको मारो गोली, बस नाम याद रख सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज है, और अच्छा बोले तो आरएसए एल्गोरिथम में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, वही बात है, मुझे लग रहा है मैंने काफी जल्दी आपको ये बता दिया है। तो ग्रुप है तो ग्रुप क्यों है, वही 4 प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, तो 5 प्रॉपर्टी होंगी तो अबेलिंग ग्रुप हो जाएगा, 4 प्रॉपर्टी है तो सिंपल ग्रुप हो जाएगा। तो अबेलिंग ग्रुप मैंने बोला था वही 5 की 5 प्रॉपर्टी फुलफिल होंगी। एक बार मैं दिखा देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, और कुछ नहीं, है ना, जरूरत नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार फटाफट से दिखा देता हूं और हमारा फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p वाला। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज में फटाफट से एक बार आपको दिखा देता हूं, तो हम लोग बना लेते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। ठीक है, हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, तो 1 आएगा, 4 2 8 तो 3 आएगा, 3 1 3, 3 2 6 तो रिमाइंडर 1, 3 3 9 तो रिमाइंडर 4, 3 4 12 तो रिमाइंडर 2। ठीक है, जल्दी कर रहा हूँ प्लीज, आपको पता होगा ये सब, है ना, शॉर्टकट तो है नहीं, सारा काम कैलकुलेशन से ही होगा। 4 1 4, 4 2 राइट तो रिमाइंडर 3, 4 3 12 तो रिमाइंडर 2, 4 4 16 तो रिमाइंडर 1। ठीक है, अच्छा जी, वही बात आएगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, क्लोज होना चाहिए, तो देख लो भाई क्लोज है, कहीं पे भी 1 2 3 4 के अलावा कोई और नंबर नहीं नजर आ रहा सेल्स में। ठीक है जी, क्लोज है। एसोसिएटिव, वही बात है, एसोसिएटिव चेक करना तो इम्पॉसिबल वाला काम है, सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। कोई एक एग्जांपल देखना चाहता तो मैं आपको एक जबरदस्ती का एग्जांपल दिखा देता हूं, है ना, 2 और यहाँ पे बोल देना 3। ठीक है, तो आप चेक करना, वही बात है, आइडेंटिटी है तो लो 4 ले लो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज करके देखना, ये चीज किसके बराबर आएगी जी,
4p2p3। ठीक है, प्लीज ये दोनों चीजें सेम आएंगी, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हैं, ये होमवर्क है, मेरे से मत करो भाई, टाइम पास की चीजें है ना, आपको सब पता है कैसे करना है, आप जानते हैं है ना। पहले इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 to the 6, तो 6 mod p, यहाँ पे p क्या है 5 है, तो 5 प्रॉपर भर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। हाँ जी, तो लो मैं 5 प्रॉपर भर देता हूँ, आप अपने आप से चेकिंग करके देखना। तो 3 to the 6 फटाफट करना, तो लो 3 to the 6, रिमाइंडर बचा 1। हाँ जी, तो 4 into 4 रिमाइंडर बचेगा 4, तो इससे आंसर आएगा जी 4। और इससे आंसर देखो भाई 4 to the 8, रिमाइंडर बचा 3, 3 to the 9, तो रिमाइंडर बचेगा 4, है ना। आप देख पा रहे हो 9 से 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। प्लीज अपने आप चेक कर लेना भाई, मेरे से क्यों टाइम पास करवा रहा है, आपको पता होगा। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी हो गया। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी हमें। आइडेंटिटी मिल गई तो वही देखो, क्लोज मिल गया तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और अगर ये यू कैन से एसोसिएटिव होगा तो सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप भी हम क्या पाएंगे। उसके बाद फिर आइडेंटिटी मिल गया तो मोनोइड। तो आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, देखो भाई, देखो ऐसी रो नजर आनी चाहिए, देखो भाई यहाँ नजर आ रही है, तो 1 कैन बी आइडेंटिटी, है ना। फिर साथ साथ यहाँ पे कॉलम वाइज भी चेक करा तो ठीक है जी, अब हमें समझ में आएगा 1 इज आवर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1। वैसे मैंने आपको बता भी दिया मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी 1 ही चलती है, बट स्टिल हमने चेक कर दिया। अच्छा, तो मोनोड हो गया। अच्छा, ग्रुप के लिए इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मेरे को फटाफट से बता दो, फॉर्मेलिटी वाली बात है, कुछ नहीं है ना। तो 1 का इनवर्स क्या होगा भाई 1, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ होती है। 2 का इनवर्स देखो भाई, 1 देखो कहां नजर आ रहा है, 3 पे नजर आ रहा है, तो 2 इनवर्स विल बी 3। और वही बात साथ साथ चेक कर लेना भाई, 3 इनवर्स 2 है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल है, तो 3 इनवर्स 2 होगा। अच्छा जी, 4 का इनवर्स बोलो भाई, 4 का इनवर्स विल बी बट 4 का इनवर्स विल बी 4 ओनली। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए हो। ठीक है जी, तो हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स है ना, तो एक ग्रुप है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती थी भाई कॉम्यूटेटिव, तो आपको पता ही है भाई, मल्टीप्लिकेशन वाली बात मैं भी आपको प्रूव कर चुका हूँ, ये कॉम्यूटेटिव भी है। तो ठीक है जी, फाइनली चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, तो ये अबेलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, आई थिंक अब वही बात है, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, प्रॉपरली आप एग्जांपल देख लेंगे। तो चलो ठीक है, दैट्स इट। मैं साइड में तो फटाफट से नोट डाउन करो, उसके बाद जो हमारा लास्ट एग्जांपल बच रहा है मैं उसको भी कवर अप कराता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल हमने 4 देखने ना, 3 देख चुके हैं, जो लास्ट एग्जांपल बचा है मैं वो भी कवर अप कराऊंगा। साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को। और लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, लास्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल जो है ग्रुप का, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल है भाई परमुटेशन ग्रुप। ओके, तो लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 4 इज परम्यूटेशन ग्रुप। अच्छा, परम्यूटेशन ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, आपको पहले मेरा परम्यूटेशन फंक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि मैं बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा। मैं जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना तो आपका ना अपना। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। मैं चीजों की डिटेल में घुसूंगा, परम्यूटेशन फंक्शन पहले समझाऊं, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। ये सब चीजें अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो प्लीज मेरे वीडियो देख लो। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वीडियो नंबर तो मेरे को याद नहीं है, बट ये सब आपको सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में नजर आएंगे। ठीक है, परम्यूटेशन फंक्शन भी और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी। चलो ठीक है जी, अब शुरू करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। देखो भाई, कुछ नहीं है, नाम से समझ लेना वही बात है, परम्यूटेशन फंक्शन का यूज होगा। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक सेट होगा n एलिमेंट्स का और एक कंपोजिशन ऑपरेशन है। तो ये Sn एक्चुअली n एलिमेंट्स का सेट नहीं है, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन फंक्शन ऑन सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं, देखो जैसे सेट है हमारे पास 1 2 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब इस सेट पे कितने परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते हैं, जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बनेंगे उन सब का एक सेट बना दिया, वो सेट है हमारे पास Sn। ठीक है, तो Sn रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन फंक्शंस ऑन सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, तो n एलिमेंट्स का सेट है, उस पे हमने जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बना सकते थे उन सब का एक सेट बना दिया, दैट इज Sn। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जैसे सपोज करो हमारे पास S के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो कितने परम्यूटेशन फंक्शन बनेंगे भाई, आपको याद आ रहा होगा भाई, मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। परम्यूटेशन फंक्शन क्या होता था भाई, अगर सेट ए है उसी सेट ए से ए पे बाइजेक्शन हम लोग बनाया करते थे, है ना। तो पहले एलिमेंट के पास 3 पॉसिबिलिटी, दूसरे के पास 2 पॉसिबिलिटी, तीसरे के पास एक ही पॉसिबिलिटी, तो 3 फैक्टोरियल, याद है ना आपको। तो अगर n एलिमेंट्स का सेट है तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन फंक्शन हमारे पास बना करते थे। तो वही बात है, मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो S3 और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सिंबल, ठीक है, O। ठीक है, तो S3O, दिस इज अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो सीधा सीधा अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोल के आएंगे यस दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, आपको कुछ चेक करने जो इतने क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है नहीं है, एंड सो ऑन, कुछ नहीं चेक करना, सीधा बोल के आओगे ये ग्रुप है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। तो S3 मैंने आपको क्या दिया था भाई, 3 एलिमेंट का सेट है, उस पे जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते थे उसका एक सेट बना दिया, दैट इज आवर S3। तो मैं एक बार लिख के दिखाऊं आपको।
ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, विजुलाइज हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। वैसे जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल मैं करा देता हूँ विजुलाइज, हटा रहा हूँ मैं एक बार इस चीजों को, ताकि थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको कि ये ग्रुप ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बस फीलिंग दे देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो S3 ओ ये हमें देखना है। हाँ जी, शुरू हो जाओ भाई। तो हमने एस सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ले रखे हैं। तो हम क्या बोलेंगे भाई, याद होगा आपको परम्यूटेशन फंक्शन हम लोग ऐसे दिखाते थे 1 2 3, बस ऐसे वही बात ध्यान रखनी है आपको, बस 1 2 3 ये ऊपर तो सॉर्टेड फैशन में रहता था, यहाँ पे हम लोग नंबर चेंज करते रहते थे। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ तो प्लीज परम्यूटेशन फंक्शन का वीडियो देखो भाई, यहाँ मैं नहीं बोलूंगा। तो इनके सारे बस परम्यूटेशन बना दो सारे, है ना। 1 2 3 है तो और क्या परम्यूटेशन बनेगी भाई, पहला हमने 1 2 3 भरा था, तो फिर 1 3 2, है ना। उसके बाद फिर 1 2 3 के साथ फिर यहाँ 2 भर लेंगे, 2 1 3, देन 1 2 3 के साथ 2 3 1, देन 1 2 3 के साथ 3 1 2, एंड देन 1 2 3 के साथ 3 2 1। ठीक है, आपको ये सब याद आ रहा होगा। बस मैंने परम्यूटेशंस बना दिए सारे और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 1 2 3 पे जितनी परम्यूटेशन बन सकती थी मैंने बना के दिखा दी। देखो पहले 1 फिक्स रखा, 2 3 था तो फिर चेंज कर दिया 3 2, फिर यहाँ पे 2 फिक्स रख दिया, फिर 1 3 3 1, फिर 3 फिक्स रख दिया 1 2 2 1। ठीक है, तो टोटल 6 परम्यूटेशन बनती है, आपको पता होगा। हाँ जी, तो वही चीज हमने यहाँ लिख ली है। तो ये हो गया जी एलिमेंट्स, और यहाँ पे वही कंपोजिशन, और यहाँ पे वही सब लिखता रहूंगा मैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2, है ना, 1 2 3 2 1 3। हो गया विजुलाइज, बस ज्यादा इसमें कुछ जरूरत है ही नहीं, है ना। तो मैं बस वही बात है, फिर भी चलो दिखा देता हूँ। 1 2 3 3 1 2, और उसके बाद फिर 1 2 3 3 2 1। ठीक है जी, ओके। आप शुरू हो जाओ फटाफट भरने के लिए, है ना। तो कंपोजिशन करने हमने इसके साथ इसका कंपोजिशन करेंगे, तो आपको याद आ रहा होगा भाई उल्टा चलते थे हम लोग, है ना, याद है कि नहीं। तो इसको लिखा इसको लिखा, तो वही बात है 1 2 3 1 2 3 ओ 1 2 3 1 2 3, है ना, ऐसे लिखा गया ना। तो हम लोग ऐसे चलते थे, है ना। तो वही बात है 1 1, तो फिर यहाँ से 1 1, तो 1 1 आएगा। कंपोजिशन याद है कि नहीं। 2 2, तो 2 2, तो ठीक है जी 2 2 आएगा। फिर 3 3, तो यहाँ से 3 3, तो 3 3 आएगा। ठीक है जी, इसके साथ इसका करेंगे तो वही बात आएगी 1 2 3, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ भाई 1 3 2। तो 1 1 है तो यहाँ से वही 1 1 पकड़ लिया तो 1 1 आया। फिर 2 3 लिया तो फिर यहाँ से देखा 3 3, तो 2 3 आएगा। 3 2 लिया तो यहाँ से 2 2, तो फिर 3 2 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बस सभी भर लेंगे आप लोग। तो आपको वैसे याद आ रहा होगा, है ना, ये 1 2 3 1 2 3 ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मैंने आपको समझाया था ना। आइडेंटिटी फंक्शन वाज अ परम्यूटेशन फंक्शन, ना सिर्फ मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसे क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यही निकल के आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज अपने आप से यहाँ भर के देखना भाई, होमवर्क है आपके लिए, है ना। आपके पास यही सब ऐसे उतर के आते रहेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना, तो सभी के साथ ये ऐसे यहाँ पे उठ उठ के आते रहेंगे, है ना। बीच में कोई एक दिखाना तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे इसको इसके साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या आता है। कंपोजिशन करना है बस और कुछ नहीं। हाँ जी, तो 1 2 3 2 1 3, और पहले ये लिखेंगे ना 2 3 1, सॉरी 2 3 1, और उसके बाद फिर उधर से वो लिखना है 1 2 3 2 1 3। ठीक है, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ भाई, उल्टा चलना होता है, ये सब याद होगा आप लोगों को। ये लिखा, उसके साथ ये लिखा, बीच में हमारा वो सिंबल आ गया कंपोजिशन वाला, और चलना ऐसे है। तो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 दिखा तो 2 के साथ देखना भाई 3 नजर आया तो 1 3, है ना। उसके बाद फिर 2 1 दिखा तो फिर 1 के साथ देखो भाई 2 2, है ना। 3 3 तो फिर 3 1, लो जी ये आएगा आंसर 1 2 3 3 2 1। यहाँ पे हम भर लेते हैं 1 2 3 और 3 2 1। ठीक है, प्लीज आप अपने आप से भर लेना भाई, टेबल में क्यों टाइम पास करवा रहे हो। ऐसे 1 घंटा खराब हो जाएगा मेरा, फिर भी मैं आपको ढंग से चीजें समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, कंपोजिशन परम्यूटेशन फंक्शन एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया सबको हम कैसे काम कर रहे हैं। कंपोजिशन आपको सब आती होगी, मैं जूम करके चलो, नहीं आती तो प्लीज मेरे सेट थ्योरी में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वीडियो देखो, वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बार बार बोल रहा हूं मैं ये सब चीजें, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो हम टेबल फाइनली भर सकते हैं। तो वही बात है, आप चेक करना चाहते थे तो चेकिंग कर सकते हैं। क्लोज आएगी आएगी, देखो भाई इनमें से ना किसी से भी आप बाहर नहीं निकलोगे, है ना, सीधी सी बात है। क्लोज आनी आनी है, यहाँ दिखा दो फटाफट से, है ना, जगह तो नहीं है पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। क्लोज आनी आनी है। सेकंड एसोसिएटिव, आपको पता है भाई एसोसिएटिव होती है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। याद आ रहा है कि नहीं, है ना। तो याद है कि नहीं भाई, FOGOH दैट वाज इक्वल टू FOGOH, याद है, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। तो एसोसिएटिव होती है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एसोसिएटिव आ जाएगी।
अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप, है ना। तो आप देख पा रहे हो भाई, आइडेंटिटी फंक्शन वही बात है, परमुटेशन फंक्शन ही है ना। ये देखो 1 2 3 प्लीज अपने ऐसे चेक कर लेना भाई, ये रो एच आ जाएगी और ये कॉलम भी ये एच आ जाएगा, है ना। तो वही बात आएगी, फिर हम कहेंगे कि यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, और इधर से देख लेना, तो वही इंटरसेक्शन वाली बात आइडेंटिटी होती थी। तो आपको पता है, प्लीज बार बार बेसिक्स मत बुलवाओ भाई, टाइम पास और कुछ नहीं हो रहा, आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फोर्थ होता था भाई इनवर्स। तो हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है, तो यहाँ पे शॉर्टकट है हमारे पास इनवर्स निकालने का, है ना, क्योंकि इनवर्स ऑफ परमुटेशन फंक्शन इज अ परमुटेशन फंक्शन ओनली। तो फंक्शन में जो हमने इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ा था बिल्कुल वही चीज जाएगी यहाँ पे। तो आपको शायद याद आ भी रहा होगा, है ना, मैंने आपको परमुटेशन फंक्शन के वीडियो में समझाया था कि हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास है 1 2 3, ये देखो, चलो यही दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 3 1 2, ठीक है। ये एक परमुटेशन फंक्शन है, मेरे को उसका इनवर्स निकालना है। शॉर्टकट आपको याद होगा, मैंने बताया था। देखो एक तरीका तो क्या है, मैं यहाँ पे ढूंढूं 1 2 3 3 1 2, तो 1 2 3 3 1 2 यहाँ है ना, तो यहाँ जाके फिर मैं ये पूरी की पूरी रो लिखूं और लिखने के बाद देखूं कहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, तो वो हमारा इनवर्स होगा। टाइम पास है भाई, क्यों करूं, मेरे को शॉर्टकट पता है, मैंने आपको परमुटेशन फंक्शन में भी समझाया था, प्लीज मेरा वीडियो देख लो, वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, क्या करते थे भाई हम लोग, स्वैप कर देते थे रोज को। स्वैप करने के बाद क्या बनेगा भाई, 3 1 2 1 2 3, और उसके बाद फिर आप इसको सॉर्ट कर लो, है ना। सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा भाई, 1 साथ साथ लिखना भाई, 1 के नीचे 2 था, फिर 2 के नीचे 3 था, और 3 के नीचे 1 था। लो जी, तो 1 2 3 3 1 2 का इनवर्स ये आएगा, प्लीज आप अपने आप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब मैंने परमुटेशन फंक्शन में बता रखा है ना, टाइम पास मत करो। तो ठीक है जी, इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, आप यहीं से चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो चुकी हैं, तो दिस इज अ ग्रुप। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी भाई, कॉम्यूटेटिव। आपको पता है भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को। चलो ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विजुअलाइज हो गया, बस मेन बात है विजुअलाइज हो गया, है ना। टेबल वगैरह ये सब ना बनाता, मैं सीधा ऐसे सब कुछ बोल के भाग सकता था, बट वही बात है कि विजुअलाइज ना होती, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम लगाया, आपको सारा कुछ अच्छे से विजुअलाइज करा दिया। वो ग्रुप की शेप में बन गया ना सारा कुछ, है ना, टेबल बन गई, तो अच्छे से आप सब विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन क्यों है वो भी आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके जी, तो शुरू हो जाओ फटाफट से, है ना। तो पॉइंट्स वही हैं अपने जो हम हर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं, अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, इनवर्स क्या है ना, आइडेंटिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वही सब हम लोग फटाफट से यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो शुरू हो जाओ भाई फटाफट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट वही बात आएगी, अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप है क्या, अबेलियन ग्रुप ये नहीं है, ठीक है। दूसरा आएगा जी ऑर्डर, SNO, इसका ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर है जी हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मैं H3 बना रहा हूं, तो एक किस्म से हम क्या कहेंगे भाई, 3 एलिमेंट का सेट है, उसमें जितने भी परमुटेशन फंक्शन बन सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस ग्रुप के। तो कितने परमुटेशन फंक्शन बनते हैं भाई, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई, है ना, अज्यूम क्या समझ गए होगे आप लोग, Sn है तो n फैक्टोरियल। ऐसे ही अब S3 होता तो यहाँ बोल देते 3 फैक्टोरियल, S5 होता तो आप बोल देते 5 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर वाली बात। अच्छा जी, तीसरी बात आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको समझ में आ चुकी है, आइडेंटिटी क्या है भाई, वही आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन इज ए परमुटेशन फंक्शन, हमें पता है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास इनवर्स। इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है भाई, क्या करना है भाई इनवर्स निकालने के लिए, स्वैप रोज एंड देन सॉर्ट, बस ये करना है आपको। जैसे कोई भी आर्बिट्रेरी मैं परमुटेशन फंक्शन उठाता हूं, 5 3 2 1 4, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे भर दिया, तो मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, तो क्या करोगे भाई, स्वैप करोगे इनको, 5 3 2 1 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दोगे तो आराम से लिखना भाई, 1 के नीचे 4 था, 2 के नीचे 3 था, 3 के नीचे 2 था, 4 के नीचे 5 था, और 5 के नीचे 1 था। तो आप प्लीज अपने आप से चेक कर सकते हैं, इसका ये परमुटेशन फंक्शन इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे भाई, इसके साथ कंपोजिशन करके देखना, आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। प्लीज ये आपके होमवर्क है, अपने आप से चेकिंग करके देख सकते हैं। समझ गए ना किस किस का करना है, मैसेज को हटा रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना है आपको, ये परमुटेशन फंक्शन है, ये भी परमुटेशन फंक्शन है, आप इसका कंपोजिशन करके देखना, आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आएगा। कंपोजिशन कैसे करते थे आपको याद होगा भाई, यहां से चलना है ऐसे,
अपने आप करके देखना, टाइम पास मत करो, ठीक है। फिर वो बात है इनको उल्टा कर लेना, इसको लिखना, इसको लिखना, फिर भी दोबारा से कंपोजिशन करके देना, फिर वही बात है आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। दैट्स इट। चलो और हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, हटा रहा मैं इस चीज को। हाँ जी, एप्लीकेशन वही बात है भाई, इसकी एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में है। और कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रूबिक्स क्यूब है, उसको सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इवन फिजिक्स में भी यूज है, प्रोटॉन का स्ट्रक्चर वगैरह अगर आपको देखना है तो उसमें बहुत ज्यादा यूज है। थोड़ा और डिटेल बताऊं तो S3O, ठीक है, जो मैंने आपके सामने ग्रुप बना के दिखाया था ना, वही 3 एलिमेंट के सेट का परमुटेशन फंक्शन बना लेना सारे और उस पे कंपोजिशन करके देखना। इसका ना प्रोटॉन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में बहुत यूज है, ठीक है। तो बहुत एप्लीकेशंस है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमुटेशन फंक्शंस, ठीक है, बहुत एप्लीकेशंस है इसके। चलो ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मेरे मन में और आ रहा है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो भाई SN और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये तो हो गया हमारा परमुटेशन फंक्शन का ग्रुप। आपको याद है मैंने बताया था परमुटेशन फंक्शन या तो इवन होता है या ऑड होता है, नहीं पता तो प्लीज मेरे परमुटेशन फंक्शन का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दो तरह के परमुटेशन जैसे नंबर होते हैं इवन या ऑड, जैसे परमुटेशन फंक्शन भी या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। डेफिनेशन में मैंने जाऊंगा, टाइम पास होगा, प्लीज आप मेरा वहां चेक कर सकते हैं, है ना, परमुटेशन फंक्शन की वीडियो में देखना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो SNO, तो अगर मैं बोलूं कि ENO, ठीक है, तो जो भी हमने SNO बनाया है ना, उसमें से या तो देखो सारे परमुटेशन फंक्शन मैंने यहां लिख दिए होंगे, उसमें से आधे इवन होते थे और ऑड होते थे ना, आधे आधे होते थे, तो वही बात है हमने आधे आधे कर लिए। तो इवन भी इसका एक यू कैन से SN का सबसेट होगा EN, और ऐसे ही ON मतलब ऑड, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो ये भी सबसेट होगा इसका, और आधे आधे होंगे। तो अगर ये n फैक्टोरियल है तो ये कितने होंगे भाई n फैक्टोरियल बाय 2, और ये भी कितने होंगे भाई n फैक्टोरियल बाय 2। तो ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। वही बात है, जैसे नेचुरल नंबर है दो में हम बांट देते हैं इवन और ऑड, तो वही सब प्लीज मेरे से 12 बंद लो, आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ना, प्लीज प्रॉपर डेफिनेशन है एंड सो ऑन। मैंने काफी टाइम लगाया था समझाने में कि कैसे पता लगाते हैं कि परमुटेशन फंक्शन इवन है या ऑड है, प्लीज मेरा वीडियो देख लो, वहां एक्सप्लेन कर रखा मैंने। हाँ जी ठीक है जी। तो अब मेन बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ENO है ना, ये आपका सब ग्रुप आ जाता है। सब ग्रुप का कंसेप्ट मैंने आपको आगे समझाना है, बट इतना समझ लो भाई, ये इसका सबसेट है ना, तो अगर ये ग्रुप है तो इसका ही सबसेट बनाना, तो ये ग्रुप बन सकता है। तो अगर ये ग्रुप बनता है तो हम उसको सब ग्रुप बोल देंगे, सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। बट ये जो है ये सब ग्रुप नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट तो है बट ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। अगर ये ग्रुप नहीं कहलाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर हम इसको सब ग्रुप कैसे कह देंगे, ठीक है। तो वही बात है, ये सब ग्रुप आ जाता है बट ये सब ग्रुप नहीं आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे इसलिए मैंने ये सब बता दिया आपको। प्रूफ चाहिए तो मैं थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो भाई EN क्यों आएगा, इवन परमुटेशन की मैं पहले बात करता हूं, सारी मेरे को प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं मैं कर देता हूं। क्लोज EOE आपको पता होगा भाई E होता है, तो क्लोज आना ही आना है ना। कोई भी इवन परमुटेशन पकड़ना, कोई भी और दूसरी इवन परमुटेशन पकड़ना, दोनों का कंपोजिशन कराते तो इवन परमुटेशन आती है, ये आपको पता होगा, है ना। नहीं पता तो प्लीज वीडियो देखो, मैं यहाँ बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एसोसिएटिविटी तो आपको पता ही है भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होती है, तो बात बन गई। उसके बाद फिर आइडेंटिटी चाहिए आपको, आइडेंटिटी हमें पता है जी, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता है ये इवन परमुटेशन ही है, ठीक है। कोई बात है, बार बार मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉल सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ मर्जी बोल दो भाई, आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता है भाई, प्लीज मेरे से चीजें बार बार मत बोलो, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, सेम टू सेम, बस और कुछ नहीं है ना। हाँ जी, तो ठीक है जी। तो आइडेंटिटी फंक्शन बस मैं इतना बोल, छोड़ो इसको भी हटाओ, है ना, कंफ्यूज करेगा आपको, हटाओ। ऐसे बोलो ई क्या है भाई हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन हमें पता है इवन परमुटेशन फंक्शन होता है, बस वही बात करता हूं। पहली प्रॉपर्टी होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी इनवर्स। इनवर्स आपको पता है भाई, ई इनवर्स का इनवर्स ई ही होता है, ई का इनवर्स इवन परमुटेशन फंक्शन का इनवर्स इवन परमुटेशन फंक्शन ही होता है। ये सब प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर प्रूफ भी कर रखे हैं, तो प्लीज मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है जी। तो चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है ना, तो ठीक है जी, ये हमारा ग्रुप आ जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑड परम्यूटेशन की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं, कहां दिखाऊं, यहां दिखा दूं। चलो भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्लोज वाली बात, तो वहीं पे मैं फंस जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऑड परम्यूटेशन कंपोजिशन विद ऑड परम्यूटेशन वो इवन देता है। इट्स जस्ट लाइक वही ऑड इवन नंबर्स वाली बात, ऑड प्लस ऑड नंबर इवन कहलाता था ना, तो वही बात है भाई, ऑड परम्यूटेशन को अगर आप ऑड परम्यूटेशन फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे तो इवन परम्यूटेशन आती है। मैं वहीं फंस गया, क्लोज ही नहीं, तो आगे मेरे को सेकंड ही करना चाहिए, बट स्टिल वही बात है, प्रॉपर्टी से मैं थोड़ी थोड़ी रिवाइज करा देता हूं आपको। सेकंड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो आनी है क्योंकि कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है जी आइडेंटिटी, वही बात है, आइडेंटिटी भी नहीं मिलनी, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास इवन परम्यूटेशन है,
ऑड नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी। उसके बाद फिर फोर्थ है, बहुत रफ लिख रहा हूं क्योंकि सब आपको पता होगा इसलिए। हाँ जी, तो ये आपको पता होगा शायद, ऑड परम्यूटेशन का इनवर्स ऑड परम्यूटेशन ही होता है। ये सब प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन करके प्रूफ भी दे रखा है। प्लीज परम्यूटेशन फंक्शन का वीडियो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे चीजें मैंने बार बार रिपीट मत करना। ठीक है जी। तो फाइनली हमने ये सब प्रॉपर्टीज भी आपको समझा दी है। तो यहीं से हम क्या बोल देंगे भाई, ऑड परम्यूटेशन जो हम बनाएंगे वो सब ग्रुप देखेंगे, तो वो सब ग्रुप सॉरी नहीं निकलेगा, बट इवन परम्यूटेशन जो होगा वो सब ग्रुप निकल आएगा। तो सब ग्रुप वाली बात प्रॉपर्ली एक्सप्लेन मैंने बाद में करनी है, बस इतना कह के भाग सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी सेट है उसका हमने सबसेट निकाला और देखते हैं क्या वो सबसेट ग्रुप बन रहा है। अगर वो ग्रुप बन रहा होगा तो हम उसको सब ग्रुप बोल देते हैं, क्योंकि सबसेट है और सब ग्रुप बन रहा है तो सब ग्रुप। आई थिंक समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो एस एन का दो सबसेट्स मैंने बना लिए, एक EN और एक ON। EN क्या होगा भाई, इवन परम्यूटेशन, और ये क्या होगा जी, ऑड परम्यूटेशन। तो वही बात है, सब ग्रुप है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं ऑर्डर कितना आएगा भाई, n फैक्टोरियल बाय 2, आधे 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 होते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन फंक्शंस ग्रुप। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है, जो ये इवन परम्यूटेशन ग्रुप है ना, जो सब ग्रुप हमने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई परम्यूटेशन फंक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेटर्स। परम्यूटेशन फंक्शन ऑफ, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेटर्स, फंक्शन थोड़ी है ना, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेटर्स। ये वर्ड कहीं ना आ जाए गेट एग्जाम में, इसलिए मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेटर्स इज द अनदर नेम फॉर इवन परम्यूटेशन सब ग्रुप। समझ गए ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 4 एग्जांपल्स। हमने 4 स्टैंडर्ड एग्जांपल देखे और मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है। आपको अच्छे से ये सब चीजें याद रखनी है, गेट एग्जाम में एज डिस क्वेश्चन है, बार बार आए हैं, तो प्लीज मैंने बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ाया है, आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आपको पता है ट्रू फॉल्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप से भी, उसको भी मैं बहुत ध्यान से आराम से पढ़ाऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।